मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मंगलवार को अपने चौथे कार्यकाल के पहला ई बजट पेश किया। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए बताया कि कोरोना काल में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, साथ ही पुराने करों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई। शिवराज सरकार का बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर ज्यादा फोकस नजर आया है। हालांकि इसके बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता और कृषि को प्राथमिकता दी गई। शिवराज सरकार के बजट की क्या खासियत रही और किस क्षेत्र में उपेक्षा की गई, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ है भीतरवार से कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेता, समाजसेवी और विद्यार्थी, जिन्होंने बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए हमारे सहयोगी इमरान खान के साथ। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मंगलवार को अपने चौथे कार्यकाल के पहला ई बजट पेश किया है। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए बताया कि कोरोना काल में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, साथ ही पुराने करों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। शिवराज सरकार का बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर ज्यादा फोकस नजर आया है। हालांकि इसके बाद भी शिक्षा और गुणवत्ता पर कृषि को प्राथमिकता दी गई है। शिवराज सरकार के बजट की क्या खासियत रही है और किस क्षेत्र में उपेक्षा की गई है, इन तमाम बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ एक पैनल, एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ बैठा है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथ में छात्राएं भी मौजूद रही हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि बजट में आज क्या रहा। सबसे पहले हम भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज यादव जी से चर्चा करेंगे कि बजट में क्या आपकी सरकार ने क्या कुछ रहा है, युवाओं के लिए क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया। इतनी महंगाई जो आजकल दर छू रही है, चाहे वो आप पेट्रोल डीजल की बात करूं या फिर आप किसानों का आंदोलन लगातार टिका हुआ, उसके बाद ही बजट पेश किया। तो सबसे पहले हम भाजपा के सीनियर नेता मनोज यादव जी से पक्ष जानेंगे कि बजट में क्या कुछ रहा है। मनोज यादव जी, आपका खबर मध्य प्रदेश चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। यादव जी, आपकी सरकार ने आज, आपके वित्त मंत्री देवड़ा जी ने आज बजट पेश किया है, उसमें क्या युवाओं का क्या ख्याल रखा गया है, किसानों का क्या ख्याल रखा गया है और महंगाई इतने चरम छू रही है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया दो। सर्वोपयोगी बजट है, पूरे मध्य प्रदेश के सर्वस्त्र क्षेत्र को छूने वाला बजट है। सिंचाई से लेकर, शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर सारे सामान्य जनों को राहत देने वाला बजट है। ना कोई कर रोपित किया गया है, ना कोई नया टैक्स लगाया गया है, ना ही पुराने टैक्स को बढ़ाया गया है। यादव जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा सरकार द्वारा ये केवल एक छल कपट किया गया है, बजट कोई ऐसा पेश नहीं किया गया जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। ना तो युवाओं का ख्याल रखा गया है, ना कि किसानों का ख्याल रखा गया है। और इस संबंध में आप कह रहे हैं कि बजट सही से पेश किया गया है, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, कमलनाथ जी का जो कहना है, कमलनाथ जी विपक्ष में है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया जो विपक्ष की होना चाहिए वो बजट के प्रति है। लेकिन बजट में किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 10,000 करोड़ रुपये का जो 1,000 करोड़ रुपए का जो अनुदान दिया गया है सहकारी क्षेत्र को, बिना ब्याज के पैसा किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया है। वो जब जगदीश देवड़ा जी, शिवराज जी की बड़ी पहल है। 75,000 एकड़ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की पहल जो की गई है, वो बहुत बड़ी पहल है मध्य प्रदेश के लिए। आने वाले समय में दिखेगा 1,000 नई गौशालाओं की जो घोषणा की गई है बनाने के लिए, सर्व सुविधा युक्त तो गौशाला है, गौ संवर्धन का कार्य पूरा होगा। पूरे होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, साथ नए मेडिकल कॉलेज जिसमें 1200 सीटों का नवनिर्माण होना है, 1250 नए छात्रों को, नए डॉक्टरों को बनाने का काम सौभाग्य मिलेगा 9 नए मेडिकल कॉलेज के साथ। जब इंदौर, रीवा, जबलपुर में क्या, निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि हम खुद गौपालक हैं। जब तक गौमाता हमारे पास रहती है, दूध देती है, जब तक हम रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जिस तरीके से हम अपने वृद्ध माता पिता को नहीं छोड़ सकते, उसी तरह से गौ माता को भी नहीं छोड़ना चाहिए। निश्चित तौर से गौ सेवा के लिए, गौ संवर्धन के लिए भाजपा सरकार के पास वृद्ध योजना है, बहुत सारी योजनाएं हम चलाएंगे और बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही हैं, बहुत सारे काम अभी होने हैं। रही बात किसानों के, किसान आंदोलन की, भाई मन्नू जी ने कहा, महावीर जी ने कहा, किसान आंदोलन की परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कह पाऊँगा कि किसानों का जो आंदोलन है निरर्थक है। ना तो एमएसपी कम की गई है, ना एमएसपी घटाई गई है। भारत सरकार ने तय किया है, सदन में भी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सदन में भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, मध्य प्रदेश के सदन में भी, विधानसभा के सदन में भी आदरणीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, सबका कहना है एमएसपी रहेगी। एमएसपी पे खरीद हमने पिछली बार धान की, आने वाले समय में गेहूँ की करेंगे। खरीद लगातार जारी रहेगी। कृषि कानून में ऐसा कोई काला कानून है, ऐसा कोई काला शब्द है जिसको कोई बता दे, बता के बताए, सरकार तैयार है, मानने के लिए तैयार है। नरेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि कोई काले कानून में अगर कहीं कोई दिक्कत है, कानून में कोई दिक्कत है तो बताए। आप कह देना कि काला कानून है और काला कानून कह के लाल किले की प्राचीर पर जहाँ राष्ट्रध्वज फहराना थी वहाँ अपने ध्वज फहरा देना, ये तो एक बलात्कार कार्रवाई है किसानों की। काला कानून कहाँ है, कैसा है, कहाँ है, पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा।
किसी से भी पूछो, अभी बाइट का भाई किसी किसान की आएगी, एक अक्षर कानून के बारे में नहीं बता पाएंगे। भाई हमने ई उपार्जन की बात की है, ई उपार्जन कर रहे हैं, ई उपार्जन आगे भी जारी रखेंगे, उसको तेज़ी से बढ़ाने का काम करेंगे। स्वाभाविक बात ये है कि किसान को जो भ्रम फैलाया गया है बीच में, किसान के बीच में जो भ्रम है, क्या हम करार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या अभी नहीं हो रही? ठेके पे मैं किसान हूँ, मैं अपनी ज़मीन को ठेके पे करवाता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं लगातार 25 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहा हूँ, मेरी ज़मीन तो कहीं नहीं गई, मेरी ज़मीन मेरे पास है, आज भी राजस्व रिकॉर्ड में मेरे पास है। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हम छोटे स्तर पर करवा रहे थे, आज बड़ी कंपनी आएगी, हमको नई टेक्नोलॉजी देगी। अभी किसानों के लिए शिवराज जी ने बहुत सारी व्यवस्थाएँ की हैं। 1,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग देने के लिए व्यवस्था की है। 800 करोड़ मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत दिया है। पिछली बार 400 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 800 करोड़ रुपए का इस वित्तीय वर्ष में व्यवस्थाएं की है। बहुत सारी पेयजल योजना है कि जितना ज़्यादा कृषि पर फोकस मध्य प्रदेश शासन में किया। हमने 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश में ऐसे ही नहीं जीता। कि मन्नू यादव जी का क्या कहना है? मन्नू यादव जी, आज भाजपा सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल जुमलेबाज ये बजट उनने जो पेश किया है, बिल्कुल झूठ। कभी धरातल पे वो रहते नहीं हैं, जो कहते हैं झूठे वादे उनका करना हमेशा का काम है, और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी को घोषणा वीर के नाम से जाना जाता है। वो जो कहते हैं कभी ज़मीनी रूप में आज तक हुआ नहीं है। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये बजट देखो युवाओं के लिए नहीं है। अभी कोरोना काल में जो राहत राशि जितनी आई, कितने लोगों के लिए वो पहुंची, कितने कारगर रहे, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी वो जो वादे करते हैं वो पूरे हो पाते हैं। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है सरकार की? माननीय नरेंद्र मोदी जी से किसानों ने कई बार मीटिंग की, लेकिन जब किसानों को कोई चीज़ चाहिए नहीं, क्यों ज़बरदस्ती थोप रहे हैं? निजीकरण करना चाहते हैं, वो जो मांग कर रहे हैं तो उनकी पूरी करनी चाहिए। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, आज सिलेंडर की कीमत देख लो, अपन जो पहले थी उससे दुगनी हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं, उन्हें युवाओं की कोई इसमें विशेष युवाओं के लिए नहीं रखा। अपन खेती से संबंध रखें, जो पहले था वही उनने फिर कर दिया। इसमें घटाया या बढ़ाया, क्या आप बताओ? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज जी ने बहुत अच्छा कोई बजट ये देवड़ा जी की तरफ से पेश किया गया है। तो जो भी उनने ये आज विधानसभा में जो निर्णय लिया, मैं तो उसे बिल्कुल जनता के हित में नहीं मानता। तो अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे बेतरवार के मौजूद है, वो बताएंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, वो आपको इस बजट की सच्चाई बताएंगे कि आखिर तक इस बजट में कहां से क्या तक कैसे क्या हुआ है। तो हमारे साथ जानेंगे बेतरवार के वरिष्ठ पत्रकार रामकुमार श्रीवास्तव जी से। रामकुमार श्रीवास्तव जी, आपका खबर मंत्री में स्वागत है। धन्यवाद इमरान जी। आज जो बजट पेश हुआ है, देवड़ा जी ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया है, उसमें आपको क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, लेकिन आप क्या प्रतिक्रिया रखते हो इस बारे में? देखिए, बजट प्रतिवर्ष पेश किया जाता है, ये सरकार की मजबूरी है, सरकार को बजट पेश करना ही होता है। लेकिन एक पत्रकार के नाते अगर मेरा नज़रिया आप जानना चाहते हैं तो ये बजट केवल जुमलागिरी है, ये बजट केवल दिखावा है। इस बजट में किसानों के लिए जो ये दिखाया जा रहा है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, सरकार ने किसानों के हित में कुछ नहीं किया है। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़ों की बाजीगरी है। वो कह रहे हैं हम 75,000 हेक्टेयर भूमि को बंजर से कृषि योग्य बनाएंगे। अभी तक क्या कर रहे थे आप? 15 साल से आप कहाँ थे? आपने तमाम फंडिंग बढ़ा दी। 2,40,000 करोड़ का बजट आपने पेश किया है, लेकिन आपकी सरकार प्रति माह 2,000 रुपये कर्ज लेती है। आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कहाँ से बजट पेश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश में 15 साल से सरकार में हैं, 15 साल में आपने मध्य प्रदेश को रसातल पे भेज दिया। क्या विकास हुआ है? आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज करेंगे, इंदौर में कैंसर यूनिट लगाएंगे। इसके पहले कैंसर यूनिट क्यों नहीं लगी आज तक इंदौर में? मेडिकल कॉलेजों का उन्नतीकरण क्यों नहीं किया जा रहा? कैसे होगा? कहाँ से होगा? पैसा कैसे आएगा? आप योजनाएं बनाते हैं, आपका पैसा आता है, केंद्र से भी बहुत फंड आता है मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन उस फंड को आपकी जो एजेंसी है, जो क्रियान्वित करने वाली एजेंसी है, जो आपकी सरकारी तंत्र है, वो भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है पूरे मध्य प्रदेश में। आप मनरेगा को देख लें, महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। मनरेगा को जब काम करते हैं तो धरातल पर देखते हैं तो सरपंच जेसीबी से काम करा रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा है, सड़कें बनी नहीं है, नालियाँ बनी। मैं गांव में देखता हूँ, मैं लोकल पत्रकार हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का पत्रकार हूँ, तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ लोगों का रोना। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात करें,
प्रधानमंत्री सम्मान निधि आपने बांटी, अच्छा किया, गरीबों को बांटे, लेकिन पता चला जो बड़े भूमाफिया हैं, जो बड़े भूमि स्वामी हैं, उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है, गरीब लोगों को नहीं मिल रही। मैं खुद 3.5 बीघा का काश्तकार हूँ, मुझे तो आज तक नहीं मिली। तो इस तरीके की चीज़ें सरकार को, ये सरकार अच्छा कर रही है, ठीक है। आपने बजट बना दिया, बजट में आप केवल एक देख रहे हैं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपके पास कार्य योजना क्या है? आपका युवा बेरोजगार है, आपने कहा पुलिस की भर्ती करेंगे, 4000 पुलिस भर्ती करेंगे, अभी तक पुलिस आपने कितनी भर्ती करी है? आपने कहा शिक्षक भर्ती करेंगे, आप शिक्षक भर्ती कर, झूठ क्यों बोल रहे हैं? जनता के सामने आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप शिक्षक भर्ती करेंगे, पहले से चयनित शिक्षक बैठे हैं, उनको तो आप जॉब नहीं दे पाए। हम स्कूल खोलने जा रहे हैं, हम 400 स्कूल खोलेंगे, आप स्कूलों में टीचर नहीं दे पा रहे। इस चीज़ को करिए। प्रजातंत्र में सरकार जनता के कल्याण की बातें करती है, जनता के कल्याण के लिए काम करती है, लेकिन उसको धरातल पर जाकर के देखेगा कौन? सरकार को ये भी तो देखना चाहिए कि हमने यहाँ से कितने रुपए भेजे, वहाँ पहुँचा क्या? आज आप देखें हर जगह भ्रष्टाचार। ई उपार्जन की बात कर रहे हैं आप, यहाँ इसी बजट में बात करिए। जगदीश देवड़ा जी ने कहा हम ई उपार्जन, ये लक्ष्य बढ़ाएंगे। मोदी जी का वो कानून लेके आ रहे हैं, निजीकरण वाली कंपनियों को ला रहे हैं। जब वो निजीकरण हो जाएगा तो आपका ई उपार्जन होगा कहाँ? मंडियाँ तो रहने नहीं दी आपने, मंडियाँ तो आप बंद कर रहे हो ना। फिर आप मध्य प्रदेश में, मोदी जी केंद्र में कुछ बोल रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में कुछ बोल रहे हैं। ये बजट नहीं है, ये लफाजी है, ये बाजीगरी है जो वित्त मंत्री और सरकार मिल करके करती है। लेकिन पत्रकार जी भी आपने बताया कि ये जुल्मबाजी है। शिवराज सिंह चौहान ने जैसे बजट पेश हुआ उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करी, उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने 4000 पुलिस की भर्ती निकाली है। और अगर मैं बात करूं मेडिकल शिक्षा की, तो मेडिकल शिक्षा के लिए 4000 MBBS की सीटें बढ़ा दी गई हैं, 9 कॉलेज मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं। तो ये बजट हमारी सरकार ने, ऐसा कांग्रेस ने कभी, अभी पिछले 15 महीने से कांग्रेस सरकार रही थी, उसमें सरकार ने नहीं की। तीर्थ दर्शन योजना, बुजुर्गों की जो तीर्थ दर्शन योजना थी वो बंद कर दी गई, जो हमने चालू कर दी है। तो उनका ये मानना है कि अभी तक ऐसा बजट मध्य प्रदेश में कभी पेश नहीं हुआ जो इस बार पेश हुआ है। तो ये हकीकत, आखिर सच्चाई कहां तक है? ये बिल्कुल सही है कि ऐसा बजट मध्य प्रदेश में कभी पेश नहीं हुआ जो इस बार हुआ है, लेकिन ये जिस दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, वो दृष्टिकोण नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसा बजट कोई नहीं पेश करता। तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम 2,40,000 करोड़ का खर्चा बताते जा रहे हो। कहाँ है? आप हर महीने 8,000 2,000 करोड़ रुपया उधार लेते हो, इससे लेते हो, उससे लेते हो, लगातार ले रहे हो। आप ऐसे सरकार चला रहे हो, और उसके बाद आप 2,40,000 करोड़ का बजट बना के दे देते हो, और उसमें कह रहे हो हम इतनी सड़कें बनाएंगे। मध्य प्रदेश में अभी कौन सी जगह पर ऐसी है कि जहाँ पर सड़कों की दिक्कत है? सड़कें, आदरणीय अटल जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सड़कों का ऐसा कार्यक्रम चलाया कि पूरे भारत में सड़कों की कहीं मेरे ख्याल से अब किल्लत है नहीं। फिर भी अगर है तो आपके पास पैसा तो हो भैया। आप है ना, आप जो बाजीगरी दिखा रहे हैं, आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं, इतना पैसा किसानों को, 800 करोड़ रुपया किसानों को। अभी आपने कहा 1000 गौशालाएँ खोल रहे हैं, आपने 1000 गौशालाएँ खोली, कितनी संचालित हैं? करैया में गौशाला है, बंद पड़ी है। भितरवार केरुआ में गौशाला है, बंद पड़ी है। ऐसी कई 100 गौशालाएँ मैं बताऊँ जिनमें एक भी गाय नहीं रहती। गाय सड़कों पर घूम रही है, गाय का वध हो रहा है, और फिर ये कहते हैं कि हम गौशाला, 1000 गौशाला कहाँ गई? ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये बजट निरर्थक है, बिल्कुल जनित कर। तो हमारे साथ बजट के प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारे बीच छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम छात्राओं से भी जानेंगे कि आखिर शिवराज सरकार ने उनके लिए बजट में क्या रखा है। तो हम छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद है। तो आपका खबर मध्य प्रदेश चैनल में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो बजट पेश हुआ है तो उसमें आपके लिए, मतलब छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ खास रखा है शिवराज सरकार ने? जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो चल रहा है पढ़ाई के अध्ययन में, तो ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है। मतलब देखिए, मैं छात्रा हूँ, तो पढ़ाई के विषय में आपसे बोलूँगी। जो हम अपना अध्ययन कहाँ तक कैसे जारी रखें, हमारा आज तक ब्लूप्रिंट क्लियर नहीं है कि किस चैप्टर में से कौन से, कैसे और किस नंबर का आना है। अगर हम अपना अध्ययन जारी रखें तो किस आधार पर रखें? हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में से ऐसे आ रहा है, तो हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब पहले बोल दिया कि 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर बाद में बोल दिया कि जो पुरानी पद्धति है उसके आधार पर क्वेश्चन आएंगे, और फिर अब बोल रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं है। हमारी परीक्षाओं का भी पता नहीं है कि कहाँ वो होएंगी, कब नहीं होएंगी। तो हमें बताइए तो कि मतलब ब्लूप्रिंट क्लियर होना चाहिए कि कैसे आएगा, क्या आएगा। तो हमारे हिसाब से तो हमें लग ही नहीं रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। बजट में आपके लिए क्या है? बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट में ऐसा क्या रखा गया है कि आप सब शिवराज सिंह चौहान जी बोलते कि मेरे भांजियों का मैं विशेष ख्याल रखता हूं, तो अगर भांजियों के लिए कितना ख्याल रखा है इस बजट में?
मुझे तो दिख नहीं रहा है कि कोई क्लास वगैरह में मिल रही है ठीक से कि नहीं मिल रही है, तो मेरे हिसाब से तो कुछ सही लग ही नहीं रहा। तो अब इसके अगले सवाल के लिए हम पहुंचेंगे समाज सेवी हमारे बीच उपस्थित है प्रवीण उपाध्याय जी, वो उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर किस। प्रवीण जी, आपका खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो बजट मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जो पेश किया है उसमें छात्राओं का, गरीबों का या व्यापारी वर्ग का या मैं किसी भी उस तरह बात करूं, कितना ख्याल रखा गया और इस बजट से कितना लाभ जनता को मिलेगा, आखिर किस तरह का बजट है ये? इमरान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया, आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे देवड़ा जी वित्त मंत्री, उन्होंने बजट पेश किया है। देखिए, आप सभी समझते हैं और पूरे प्रदेशवासी देशवासी समझते हैं, ये वैश्विक महामारी है और एक वैश्विक महामारी से उबरना सबसे बड़ी बात होती है। इस वैश्विक महामारी से उभरते हुए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, उसी पद्धति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे और मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का, कि हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे हो। देखिए, आज तक कितने सारे बजट आए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने 2,41,000 करोड़ का बजट पेश किया है। सबसे बड़ी, मैं एक शिक्षा पे आपके सामने बात करता हूं, तो शिक्षा पे उन्होंने बात की है, स्मार्ट कक्षाएं लगना चाहिए, डिजिटल कक्षाएं लगना चाहिए और लगभग 9,200 विद्यालयों की सर्व सुविधा युक्त बनाने का उन्होंने लिया है संकल्प। 9,200 विद्यालय, और वो भी 15 किलोमीटर के दायरे में, जिसमें फर्नीचर भी होगा, डिजिटल क्लास भी होंगी, मतलब बच्चे को हर सुविधा मिलेगी पढ़ने के लिए। दूसरी बात, मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के नाम पर अटल टिंकरिंग लैब चलाई है, जो कि प्राइवेट और शासकीय दोनों विद्यालयों के लिए है। मैं इस बजट से हटके बात कर रहा हूँ इमरान जी आपसे, कि उसमें लगभग एक विद्यालय को 20 लाख रुपए दिए केंद्र सरकार ने, काय के लिए, कि बच्चे इंजीनियरिंग में अपने भाग्य को आजमा सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये है। दूसरी बात, बजट की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो छात्रों के लिए किया गया है, कि छात्र आत्मनिर्भर कैसे होंगे और अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन कैसे कर सकेंगे। इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री ने बहुत आपने बताया भी कि छात्र आत्मनिर्भर कैसे होंगे और सबसे ज्यादा अगर फोकस दिया है शिक्षा का, तो आपके इसी डिबेट में मेरे साथ एक छात्रा बैठी हुई है, उसने अभी आपने सुना होगा कि उसने कहा कि हमारा भविष्य भी हमको यही पता नहीं है कि हमको कब हमारा परीक्षा एग्जाम होना है। और एक और शिवराज सिंह चौहान डिजिटल और उसकी बात करते हैं, तो अब छात्राओं का भविष्य तो पहले क्लियर हो। तो आखिरकार छात्रा का आरोप है, आपके साथ ही बैठी हुई है और आप भी बैठे, तो आप एक तरफ कह रहे हो कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बिल्कुल छात्रों का ध्यान रखा है और शिक्षा की ओर अक्सर रहा है, लेकिन आपने सुना, तो इसमें आपके पास कोई जवाब है? अकेले इस छात्रा का समस्या नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 10वीं और 12वीं का ब्लूप्रिंट अभी तक क्लियर नहीं किया है। आदरणीय इमरान जी, ब्लूप्रिंट क्लियर न होने की बात क्या है कि पहले जुलानिया साहब थे माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था 30% सिलेबस को डाउन किया गया कोरोना महामारी के चलते। अब वो 30% सिलेबस डाउन किया, 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन उन्होंने बोले कि 3 और 4 क्वेश्चन आएंगे, फिर बोला पुराना ब्लूप्रिंट आएगा। तो बच्चा असमंजस की स्थिति में, मैं ये आवाज़ अपनी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं बच्ची के जरिए, जो आपने बोला उस बात को मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूं, कि जो 30% सिलेबस कम किया है उसे हटाया गया है या जोड़ा गया है। बच्चों की मन स्थिति ठीक नहीं है और वो अपना शिक्षण आगे पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उनकी मनोदशा ठीक नहीं है। वो भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें वो पूरा सिलेबस तैयार करना है कि 30% हटा के सिलेबस क्लियर करना है। तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल तय करे कि क्या है। तो हमारे साथ मंडल अध्यक्ष भी यहाँ भाजपा के मौजूद हैं, नीतीश जैन जी, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी सरकार ने किस किस का इस बजट में ख्याल रखा है और क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप इस बजट पर। तो अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है खबर मध्य प्रदेश में। आज जो आपकी सरकार ने जो बजट पेश किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आखिर किस हद तक के लोगों को इसमें लाभ मिलेगा? जैसे कि मैं अगर बात करूं महंगाई की, आज आप देख रहे हैं कितना विरोधाभास भाजपा का हो रहा है, क्योंकि आज सिलेंडर के दामों की अगर मैं बात करूं तो गरीब जो आपकी योजना चलाई थी वो योजना बिल्कुल, मैंने भी आज सर्वे किया तो चूल्हे बराबर दोबारा चालू हो गए हैं। चूल्हे दोबारा क्यों चालू हो गए आपकी सरकार में? भारत माता की जय। जैसा कि मित्रों, आज के दिन हमारी प्रदेश सरकार ने जो बजट पारित किया है वो आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। सर्वप्रथम मैं आपको इस बजट में कानून व्यवस्था के ऊपर बोलना चाहूँगा। कानून व्यवस्था, जैसे अभी हम डायल 100 कॉल करते हैं और वो तुरंत आके अपनी लोकेशन लेके अपने पास खड़ी होती है और अपनी समस्याओं का निदान करती है। इस बजट में इसी डायल 100 को एक ऐप्स के जरिए से बुलाया जा सकता है। जैसे डिजिटल इंडिया की ओर हमारा भारत अग्रसर है। आजकल की न्यू जनरेशन सभी ऐप्स के माध्यम से मोबाइल फ़ोनों का यूज कर रही है, तो हम
इसी ऐप्स के माध्यम से उस 100 को बुला सकते हैं। दूसरा 181 181 की सहायता से 181 की सहायता से हमारे नगर में, महापौर में या भारतवर्ष में कहीं भी जो भी समस्याएं पैदा होती हैं 181 की सहायता से उन समस्याओं का निदान निरंतर किया जा रहा है, जैसा आपको ज्ञात है। अब 181 की सहायता से हम अपना खसरा, खतौनी, नकल, नक्शा, अक्स ये भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आज के बजट में पेश है। तीसरी चीज़ खाद से संबंधित मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे जो हितग्राही हैं खाद सामग्री लेने में उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जैसा उनका घर यहाँ पे बना हुआ है और खाद सामग्री यहाँ से 25 किलोमीटर दूर बट रही है, तो अब उन्हें इस बजट के माध्यम से वो खाद सामग्री मिलने में कभी समस्या नहीं आएगी। इस बजट के माध्यम से उन्हें खाद सामग्री उनके पास में ही मिला करेगी, जिनके लिए नवीन दुकानों का उद्घाटन किया जाएगा। चौथी चीज़ 2020 में हमारी सड़क योजनाएं 2250 किलोमीटर की तय की गई थी, जिनका लक्ष्य पूरा भी किया गया। इसके बाद 2021 में 5200 किलोमीटर की सड़क हमारी योजनाएं जो बनाई जाएंगी वो इस सरकार के माध्यम से बनाई जाएंगी। इसके उपरांत मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में हमारा प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष, और पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व कहूँगा मैं मित्र, घिरा हुआ है, इस वैश्विक महामारी से घिरा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं हम सफल भी रहे हैं और अव्वल भी आए हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच आर्थिक अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, ये हर व्यक्ति पूरे देश के जानते हैं। लेकिन आर्थिक अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने के बावजूद भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बजट में कोई वृद्धि नहीं की, टैक्स में वृद्धि नहीं की, और बजट को ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि कर हमारी आम जनता के लिए पहुंचाया है। तो ये मंडल अध्यक्ष थे और हमारे साथ युवा नेता नरेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि युवाओं के लिए, क्योंकि भाजपा से ये भी बिलोंग करते हैं, तो मैं युवाओं के लिए क्या खास रहा है इस बजट में। नरेंद्र जी, क्या खास रहा है इस बजट में युवाओं के लिए? मैं अगर युवाओं की बात करूँ तो नमस्ते इमरान जी, जय श्री राम। और मेरे से पहले सभी हमारे मित्रों ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष एवं पत्रकार जगत के हमारे मुख्य व्यक्तित्व आदरणीय राम कुमार भाई साहब, मंडल अध्यक्ष जी, छात्राओं से भी आपने सभी से सुना। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान सो एक, पाले पोसे सकल जग तुलसी सहित विवेक, ऐसे इस ध्येय को अपने हृदय में रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने गांव गरीब किसान को हमेशा फोकस किया है, और यह बजट भी गांव गरीब किसान के कल्याण के लिए है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने का प्रयास करेंगे, उसी को देखते हुए ये बजट पेश किया है। और ये बजट आज तक का सबसे अच्छा बजट इसलिए भी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, केवल ये आंकड़ेबाजी है। आंकड़ेबाजी नहीं है, ये यथार्थ है, धरातल पर होगा, ये आप विश्वास करो। भारतीय जनता पार्टी जैसा कहती है वैसे करती है। गांव गरीब किसान चूँकि सबसे ज़्यादा है, उन पर फोकस किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। और आप तो देख रहे हैं, युवाओं की अगर आप बात करो, छात्राओं की अगर बात करो, तो छात्राओं को अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को अगर कोई मुख्यमंत्री ने लैपटॉप का बजट में प्रावधान किया है तो वो केवल और केवल शिवराज जी चौहान ने किया। अगर बेटी हमारे 2-4 किलोमीटर दूर भी अपने घर से पढ़ने जाती है तो उसके लिए साइकिल देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो शिवराज जी चौहान ने किया है। वह बेटी जब विवाह के मंडप के नीचे जाती है, उसके पिता को सहायता राशि देने का काम अगर भारत वर्ष में हुआ है तो मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चूँकि ये पिछला वर्ष हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत खराब रहा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते उससे जूझते हुए और इतना अच्छा बजट पेश करना और कोरोना को भी पीछे छोड़ना, वैक्सीन का काम भी आपने देखा होगा कि युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य दिया उसको बिल्कुल बराबर हमारी सरकार साथ में रख रही है। और मेरा ऐसा पूर्ण भरोसा है कि इस बजट से मध्य प्रदेश, जो सपना है कि मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश था, उसको समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे और ये समृद्ध मध्य प्रदेश बनेगा। अभी ऐसा कहना, किसानों के बारे में मैं आपसे एक मिनट और कहना चाहूँगा। लोग बराबर, चाहे वो किसी भी पार्टी के दल के नेता हों, लेकिन यथार्थ को यथार्थ स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, भारतीय संस्कृति ऐसी है कि सही से सही लोग कहते हैं। 3 कानून सरकार लेके आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मनोज भाई साहब ने भी कहा कि तीनों कानूनों का लोग अध्ययन करें। उसमें एक शब्द भी अगर ये बता दें कि ये किसानों के अपोजिट में, केवल ये कह देना कि काले कानून है इनको वापस कर लो,
तो ये कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से कहा है, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग की आन बान शान हमारे गौरव माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये पहले दिन से कहा है कि किसानों को अगर कोई समस्या है तो सरकार के दरवाजे हमेशा किसान के लिए खुले हैं। और ये हम करना चाहते हैं, किसान की आमदनी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है दोगुना करने के लिए, उसके लिए हम ये पहल कर रहे हैं, इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और अगर किसान को ऐसा लगता है हमारा नुकसान है तो तर्क और तथ्यों के आधार पर विधिवत हमको संज्ञान में लाए और हम बिल्कुल समझौता करने के लिए तैयार हैं, उसमें सुधार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरा सभी मित्रों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि किसान पर राजनीति न करें और किसान को भ्रम में रखकर उसका दुरुपयोग न करें। जैसा कि पिछली बार एपिसोड हुआ, मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं अपने मुख से उसको बोलना भी मतलब पाप समझता हूँ। ऐसा भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए। और अगर कोई बात है तो उसमें बातचीत करने से हर मामला सॉर्ट आउट होता है, उसको करना चाहिए। बहुत अच्छा बजट है और ये सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने किया है। और निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत बनेगा और सबके लिए रोजगारोन्मुखी उन्होंने अवसर लाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इमरान जी। तो हम अब आपको लेकर चलते हैं, व्यापारी संगठन से भी हमारे पास उपस्थित हैं अरुण राजावत जी, क्योंकि ये पूरा साल कोरोना काल का रहा है, वैश्विक महामारी आ रही है, तो व्यापारी संगठनों पर या व्यापारियों पर कितना इसका असर रहा है या सभी लोगों ने देखा है। तो हम आप बात करेंगे व्यापारी अरुण राजावत जी से कि आपके उनके लिए सरकार ने क्या बजट में क्या खास रखा है। तो अरुण जी, क्या कुछ खास रखा है व्यापारियों के लिए, अगर व्यापारियों की बात करूँ? नहीं, व्यापारियों के लिए बजट में रखा है, ना तो उनका टैक्स बढ़ाया, ना कोई किया, ना घटाया ना बढ़ाया, तो इससे ना तो कोई घाटा है। और कोरोना काल की बात कही जाए तो व्यापारी क्या, हर नागरिक परेशान रहा है उसमें, छोटा बड़ा कोई भी नागरिक हो, सब परेशान हुए हैं। इसलिए बजट में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। युवाओं के लिए बढ़िया दिया है, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए भी, सभी के लिए बढ़िया पेश किया है। तो आपने व्यापारी को सुना। मैं वापस वरिष्ठ पत्रकार की ओर रुख करता हूं, क्योंकि अभी तक आपने देखा आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगते रहे हो, भाजपा कांग्रेस पर लगाती रही, कांग्रेस भाजपा पर लगाती रही, और मुझे बजट का कोई सारांश यहाँ पर निकल के ना आया, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में ही गिरे रहे। तो मैं एक बार दोबारा से वरिष्ठ पत्रकार जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बजट पेश हुआ है, इसमें अपन कांग्रेस और भाजपा को ना लेते हुए आखिरकार आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा और आम जनता को उसका क्या लाभ होगा, तो ये मैं जानूंगा वरिष्ठ पत्रकार रामकुमार श्रीवास्तव से। इमरान जी, मैं आपको बताऊं, मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कल मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट जो प्रस्तुत किया है, हमारे वित्त मंत्री जी ने आज ही करा है, आज जो करा है जगदीश देवड़ा जी ने। तो अभी कल एक रिपोर्ट विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट पेश की गई है, मैं आपको उसके आंकड़े दिखाना चाहता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी के लिए सरकार ने कितना अच्छा करा है। तो उसमें यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें प्रति व्यक्ति मासिक आय में 4,870 रुपये घट गई है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति मासिक आय 4,870 रुपये घट गई है। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 98,418 रुपये दर्ज की गई है, जबकि यही आय 2019-20 में प्रति व्यक्ति 1,03,288 रुपये दर्ज की गई थी। तो करीब 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय घटी है। इसके अलावा फिर विकास दर में भी अगर आप बात करें तो 3.37%, औद्योगिक विकास दर में 3.90% की गिरावट दर्ज की गई है। ये सरकार कैसे दावा कर सकती है कि हम आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश को? कहाँ आत्मनिर्भर? आपकी जीडीपी गिर रही है, वो चलो केंद्र की बात है। राज्य की जो दशा है, राज्य की आर्थिक स्थिति दयनीय हो रही है, राज्य घाटे में जा रहा है, और आप ही आंकड़े पेश कर रहे हो। विधानसभा में कल रिपोर्ट पेश की है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब इसमें ये देखिए, विकास दर की ये हो गया। इसके बाद 2020-21 के बजट के अनुसार राज्य की कुल प्राप्तियाँ 1,36,596.36 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसका अनुमान है, लेकिन इतना पैसे नहीं इनके पास। कुल प्राप्तियां इतनी हैं, बजट आप 2,40,000 करोड़ का पेश कर रहे हैं, जबकि कुल प्राप्तियां इनकी ये मैंने आपको बताई है 1,36,596.36 करोड़ रुपए। इतनी बैंकों में भी जो राशि है वो भी घट के आ गई। अब बैंकों में जो राशि जमा थी 4.47% की कमी आई है इस छमाही में। बैंकों में जो राशि जमा होती है उस राशि में 4.47% की कमी आई है। सरकार कैसे कह रही है प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने? सरकार को सोचना होगा। सरकार को, ठीक है, बजट आपने पेश किया, बिल्कुल। आप जैसे मेरे भाई बता रहे हैं, जनहित ऐसी योजना है, शिवराज सिंह बहुत अच्छे हैं, जनसेवक हैं, जनता के हित में सोचते हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये बजट भी बनाया है जनता के हित के लिए ही बनाया है, अपने हित के लिए तो सरकार नहीं बनाती।
निश्चित तौर पर सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, लेकिन प्रश्न फिर वही है, जनता को मिलता नहीं है। आप बजट पेश कर देते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी इसी को कहते हैं। हर वर्ष बजट पेश करना है, ये एक उसूल है। बजट पेश कर दिया, आपके पास संसाधन ही नहीं है। आपने वन भूमि का तो आप बेचने जा रहे हैं, आप हर चीज़ में फेल हो चुकी है सरकार। केवल बजट से ये दिखा रही है हम जन हितैषी हैं, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना रहे हैं, हम स्कूल बना। आप चयनित शिक्षकों को पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे पाए। आप कह रहे हैं हम स्कूल खोलने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मॉडिफाइड शालाएँ खोलेंगे जिनमें सब कुछ होगा 15-15 किलोमीटर पर। भैया अभी जो खुली है उनमें टीचर नहीं है, तो कहाँ से खोल दोगे? ये सपने क्यों दिखा रहे हो लोगों को? इनकी बात का जवाब जानने के लिए हम भाजपा के युवा नेता नरेंद्र सिंह रावत के पास जाते हैं। और मैं अभी आप ये कोई कांग्रेस का आरोप नहीं, ये वरिष्ठ पत्रकार का आरोप है कि प्रदेश के मुखिया जुल्मेबाज हैं। तो आखिरकार कहाँ तक सच्चाई है? सरकार के पास पैसा नहीं है और बजट पेश कर दिया है, तो कहाँ से क्या ये केवल दिखाने का बजट है और हर साल इनको बजट पेश करना होता है, इसलिए बजट पेश किया है? तो इसकी तह तक हम जानने के लिए हमारे पास साथ मौजूद हैं नरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि आपको पत्रकार जी के सवालों का जवाब देंगे। क्या है आखिरकार पत्रकार जी का आरोप है, कोई कांग्रेस का आरोप नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार का आरोप है, सरकार मुखिया आपके जो है वो एक जुल्मेबाज है और केवल दिखाने का बजट पेश किया गया है? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि दिखावे का बजट पेश किया? अभी मैं माननीय भाई साहब को सुन रहा था और तो पैसे उनका कहना स्पष्ट आप सुना ना कि सरकार के पास बजट ही नहीं है, पर बजट देंगे कहाँ से? देखिए, आएंगे कहाँ से? ये जनता का सवाल नहीं है, ये इसीलिए तो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री बनाते हैं कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है तो पैसा आप कहीं से भी लेकर आइए, ये जनता थोड़ी ना तय कराएगी। तो अभी तक काफी कर्जा ले चुकी है ऑलरेडी शिवराज सरकार, पहले ही ले चुकी है। देखिए कमलनाथ जी जब थे, आपने सुना होगा, उनका हमेशा एक ही वक्तव्य था कि खजाना खाली है, मैं कहाँ से कुछ भी कर दूं। अगर कोई 500 रुपये का विकास कार्य मांगने भी कोई विधायक या मंत्री उनकी सरकार के जाते थे, उनके पास एक ही जवाब होता था, खजाना खाली है। और हम कह रहे हैं हमारा खजाना भरा हुआ है। तो आप बताइए जुमलेबाज कौन है? कौन जनता को भ्रम फैलाता है? किसके पास पैसा नहीं है? मुखिया तो वही है जो पैसा लेकर आए, अन्यथा फिर किसी को भी नहीं मुखिया बना देंगे अपन। दूसरी बात, जो आदरणीय भाई साहब ने कहा कि शालाएं की आप बात करें कि हम डिजिटल शालाएं बनाएंगे, भर्तियां करेंगे, तो आप ये देखिए जब जितनी भी भर्तियां हुई वो माननीय शिवराज जी के सरकार में हुई, व्यापम की जितने भी शिक्षक कर्मियों को शिक्षक बनाए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। जितने भी पंचायत कर्मियों को पंचायत के मतलब उनके सम्मान किया, उनकी वेतन वृद्धि हुई, जितनी भी भर्तियां हुई सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं। और अब आगे भी जब विद्यालय खुलेंगे तभी भर्तियां होंगी। दूसरी बात, जब हमने परीक्षा कराई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके बाद सरकार चली गई, आप भी जानते हो। उसके बाद माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, 1.5 साल उन्होंने खजाना खा लिया, कोई भर्ती नहीं करना, कोई विकास कार्य नहीं करना, कोई सड़क नहीं बनाना, वो चलता रहा। उसके बाद जो आपको पता है कि कोरोना महामारी जिसके मारे पूरा विश्व कांप गया, उस कोरोना काल में ये सब संभव नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। और अब निश्चित तौर पर ऐसा ईश्वर से आग्रह है कि अब कोरोना से हमको निजात मिलने जा रही है, जैसा कि वैक्सीन भी आ गया है, और ये जो भी वादे हैं वो सब पूरे करेंगे। तो आपने सुना अभी हमारे साथ आज के बजट के प्रोग्राम में कांग्रेस के और भाजपा के और समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद थे। तो उन्होंने बताया, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी खबर मध्य प्रदेश चैनल के माध्यम से। सरकार को भी, कांग्रेस ने सरकार को भी चेताया कि आखिर कहाँ कमी रही है बजट की, और भाजपा के नेताओं ने अपने बजट को कहाँ तक सही माना है ये आपने देखा। और आप हमारे साथ बने रहिए और अगली चर्चा अगले मेहमानों के साथ फिर होगी। मैं इमरान खान, कैमरामैन आसिफ रियाज के साथ बने रहिए आप।